हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एस पर स्टॉक्स। गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे IRFC को, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। यह एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा वही पुराना डिस्क्लेमर कि मेरी सारी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होती है। मेरी कोई भी वीडियो देख करके आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ना प्लान करें। पहले वीडियो देखें, उससे सीखें और खुद एनालिसिस करें। और अगर आपकी एनालिसिस कहती है कि हाँ, इस स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप बेशक ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो में बढ़ते हैं आगे और वीडियो शुरू करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के कंपनी एसेंशियल के साथ। हम है कंपनी एसेंशियल के पार्ट ए में। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे हम पार्ट बी में। अब ये पार्ट ए और पार्ट बी का क्या पंगा है, उसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट कैप का। अब IRFC का मार्केट कैप जो है वो 1,32,253.28 करोड़ का है। अब आपको ये नंबर देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट कैप तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो नहीं, आपकी सोच गलत है। इसका मार्केट कैप और बढ़ेगा, अभी तो कुछ भी नहीं बढ़ा है। इसका मार्केट कैप और बढ़ेगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब मार्केट कैप बढ़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट शेयर की प्राइस बढ़ेगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब आगे के जो प्लस पॉइंट्स हैं कंपनी इसेंशियल के पार्ट बी में देखेंगे कि और क्या क्या कंपनी इसेंशियल में प्लस पॉइंट्स हैं हमारे लिए। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। कंपनी इसेंशियल के पार्ट बी में हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे डिविडेंड का। IRFC अपने शेयर होल्डर्स को 1.5% के हिसाब से डिविडेंड देती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इसे हम कैश इन हैंड भी कह सकते हैं। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू 23,891.83 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो कंपनी के लिए ये प्लस पॉइंट है। अगला नेट प्रॉफिट का है। नेट प्रॉफिट को हम PNL में भी देखेंगे, बट यहाँ भी आप मोटा मोटा देख सकते हैं कि 6,337.62 करोड़ का है, जो कि एक प्लस पॉइंट है और बहुत ही अच्छा अमाउंट है ये। उसके बाद हम देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग को। प्रोमोटर होल्डिंग 86.36% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। नॉर्मली 40% से ऊपर जब प्रोमोटर होल्डिंग होता है तो उस कंपनी को स्ट्रांग माना जाता है। यहाँ तो फिर भी 86.36% का है, तो बहुत ही स्ट्रांग प्रोमोटर होल्डिंग है। ठीक है। कंपनी इसेंशियल के किसी भी पार्ट में आपको एक चीज़ नहीं दिखाई देगा और वो है डेप्ट का, यानी ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है। मतलब कहने का ये कि इस कंपनी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं चल रहा है। हाँ, बोरोविंग्स है तो उसको हम बैलेंस शीट में देख लेंगे और उसके अगेंस्ट क्या प्लस पॉइंट्स है उसे हम कंपेयर करके देख लेंगे, जैसा हमने IDFC फर्स्ट बैंक में देखा था पिछली वीडियो में। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, बैलेंस शीट में। हम है बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखेंगे रिजर्व का सेक्शन। अगर हम 2023 के रिजर्व की बात करें तो 2023 का जो रिजर्व है वो है 32,401.81 करोड़ का, जो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। कैसे? मैंने बताया था कि हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ते रहना चाहिए। तो देख लीजिए, 2019 में 15,000 समथिंग करोड़ था, 20 में 18,000 समथिंग करोड़ है, 21 में 22,000 समथिंग करोड़ है, मार्च 2022 में 27,000 समथिंग करोड़ है और 23 में 32,000 समथिंग करोड़ है। तो हर साल बढ़ रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब हम देखते हैं बोरोविंग्स का सेक्शन। और अगर हम बोरोविंग्स की बात करें तो 2023 में बोरोविंग्स थी 4,18,929.26 करोड़ की। अब आपको नंबर देख करके बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप बोरोविंग्स देख रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एसेट साइड
कोई ऐसा पैसा भी देखना पड़ेगा जो जब चाहे वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, आप करंट एसेट देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट है क्या। तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अब हम देखें करंट एसेट को। तो करंट एसेट है 4,83,691.33 करोड़ का। अब अगर करंट एसेट में से अगर बोरोविंग्स हटा दें तो पॉजिटिव ही आएगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बोरोविंग्स में से इन्वेस्टमेंट या फिर हम करंट एसेट घटा रहे हैं? देखिए, जो बोरोविंग्स होता है वो होता है लोन कंपनी के लिए। तो जिन जिन लोगों ने कंपनी को लोन दिया है वो कल का आकर खड़े हो जाएं कहीं कि मेरा पैसा वापस करो, तो उस समय कंपनी क्या करेगी कि इन्वेस्टमेंट तोड़ेगी और इनके पैसे लौटा देगी। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो करंट एसेट होगी उसके पास, करंट एसेट में पैसे निकालेगी और उनको पैसे वापस कर देगी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि करंट एसेट का मतलब ये होता है कि ऐसी संपत्ति जिसे 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो करंट एसेट में से पैसे निकालेगी या फिर इन्वेस्टमेंट में से पैसे निकालेगी और जो लोगों ने पैसा दिया है कंपनी को उनको वापस कर देगी। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो कंपनी में प्रॉब्लम है। तो ऐसे स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सिंपल। सो अब बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड में जहां पे हम पीएनएल में देखेंगे कि क्या स्थिति है इसकी। हम है पीएनएल अकाउंट में और यहाँ पे हम एक ही चीज़ देखते हैं और वो है नेट प्रॉफिट। अब यहाँ तो नेट प्रॉफिट कहीं दिख नहीं रहा है, तो नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हम 2023 के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो है 6,337.62 करोड़ का। उससे पिछले वाले साल में 6,090.40 करोड़ का। 2021 में 4,416.13 करोड़ का। मतलब कहने का ये कि 2019 से 2023 तक ये कंपनी सिर्फ प्रॉफिट बनाई है, लॉस किसी भी साल नहीं झेली है। तो इस तरीके से आप पीएनएल देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है। तो इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आप आराम से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में और वहां पे देखते हैं इस कंपनी के और क्या प्लस पॉइंट्स हैं। आ चुके हैं हम अगले स्लाइड पे और यहाँ पे आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो है कंपनी के बैकग्राउंड का और इसके प्रोफाइल का। ये भी एक प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता होना तो चाहिए ना कि जहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं ग्रो करने के लिए वो कंपनी किसके लिए काम करती है और क्या काम करती है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें आईआरएफसी के बैकग्राउंड की, तो ये जो बनाई गई वो स्पेशली इंडियन रेलवे के लिए बनाई गई, सिर्फ फाइनेंस के काम के लिए। मतलब जितने भी पैसे के लिए काम होगा वो सिर्फ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ही देखेगी। फंडिंग का जितना काम होगा, मतलब कुल मिला के ये कि जितने भी पैसे से रिलेटेड काम होगा वो सिर्फ आईआरएफसी ही देखेगी। मोनोपोली है इंडियन रेलवे में इसकी, ध्यान रखिए। तो स्टॉक के बढ़ने के चांसेस हाई हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट लगाया कि आईआरएफसी इज अ शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी घुस गई है। ये एक डेडिकेटेड कंपनी है और ये सिर्फ काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के लिए काम करती है। तो इसलिए ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी जो है वो किसके लिए काम कर रही है और क्या काम कर रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और अगले स्लाइड में हम देखेंगे आईआरएफसी के चार्ट को और चार्ट देख करके हम एक आइडिया लगाएंगे कि आईआरएफसी फ्यूचर में अपसाइड मूव करने वाला है या फिर डाउन साइड। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हम आ चुके हैं अगले स्लाइड में और यहाँ पे खुला हुआ है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को आप देखते हुए एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस हिसाब से आईआरएफसी फ्यूचर में बढ़ने वाला है।
देख लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में था, जैसे इसको ब्रेक किया है बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ये 2023 के बीच में, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहा बिकॉज ये स्क्रीनशॉट है, लाइव होता तो मैं आपको जूम इन जूम आउट करके दिखा देता एग्जैक्ट डेट, बट फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया लगाइए कि 2023 के बीच में ये 30 रुपये के आसपास था और आज 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो किस हिसाब से किसी कैपिटल को इसने मल्टीप्लाई किया है, आप आइडिया लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, एक एक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सेटअप के साथ, एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।